अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह के रहम करम से आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी एक लिप स्क्रब जो आपके लिप्स को ना सिर्फ मॉइस्चराइज करेगा, डेड स्किन को हमेशा के लिए दूर कर देगा। और हाँ, ये लिप स्क्रब अगर आप बनाना चाहते हैं पूरा, तो आपको मेरी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो इस लिप स्क्रब को बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो है, तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो है हनी। जैसे कि आप सब जानते हैं, हनी हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करता है, क्रैक लिप्स को इन्फेक्शन से बचाता है और मिल्क इन्फ्लेटर्स को पे भी वर्क करता है और हमारी डेड स्किन को भी रिमूव करता है और हमारे लिप्स को ब्राइटनिंग और एक बहुत ही आला किस्म का मॉइस्चराइज़र है हनी हमारे लिप्स के लिए। तो सेकंड जो चीज़ हमें चाहिए वो है बीटरूट। जैसे कि आप जानते हैं कि बीटरूट मैंने आपको पहले भी जो मैंने आपको लिप बाम बनाना सिखाया था उसमें भी बताया था कि नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है। प्रॉपर्टीज़ इसमें डार्क प्रॉपर्टीज़ को दूर करता है, हमारे लिप्स को नेचुरली ब्लीच करता है और फ्रेश लुक देता है, डेड स्किन को ख़त्म कर देता है। और बीटरूट के भी बहुत से फ़ायदे, हमारी पिगमेंटेशन को दूर कर देता है। बीटरूट के रोज़ाना इस्तेमाल से आपके लिप्स नेचुरली पिंक हो जाएंगे। तो जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है लेमन। जैसे कि आप सब जानते हैं, लेमन एक नेचुरली ब्लीचिंग एजेंट है। ये आपके लिप्स को लाइटनिंग करने के लिए और जेंटली ऑफलेटर्स को, डेड स्किन को रिमूव करने के काम आता है। आपके लिप्स को डेड स्किन रिमूव करता है, आपके लिप्स को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग करने के काम आता है। और इसके रोज़ाना इस्तेमाल से आपके लिप्स पिंक, ना कि सिर्फ पिंक, बहुत ही मॉइस्चराइज और सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फोर्थ चीज़ जो हमें चाहिए वो है शुगर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। यह आपके लिप्स को स्क्रब करने के काम आएगा, एफुलेटर्स को रिमूव करने के काम आएगा, जो आपके लिप्स की डेड स्किन को रिमूव कर देंगे और आपके स्किन को, आपके लिप्स को ब्राइटनिंग करने के काम, आपके लिप्स को स्मूथ और मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले हमने बीटरूट ले लेना है, उसे हमने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम डायरेक्ट तो बीटरूट नहीं डाल सकते, हमें उसका जूस चाहिए होता है, तो हम उसको कद्दूकश करके उसका जूस निकाल लेंगे। हमें जितनी भी क्वांटिटी उसकी चाहिए, हम उसे अच्छे से उसको कद्दूकश कर लेंगे और उसका जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो ले लेंगे। तो आपको जैसे पता है, बीटरूट हमारे लिए बहुत पिगमेंटेशन को नेचुरली पिंक करता है आपके लिप्स को। तो बीटरूट तो मेरा बेस्ट इंग्रेडिएंट है फॉर लिप्स, तो आप बीटरूट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, ये बेस्ट इंग्रेडिएंट है आपके लिप्स को पिंक करने के लिए। अच्छा, तो मैंने इसको एक मलमल के कपड़े से ये सारा जितना भी बीटरूट मैंने कद्दूकश किया है इसको निकाल लेना है और इसका रस अच्छे से डाल लेना है। इसका जितना भी रस निकले अच्छा इसको ना निचोड़ना चाहिए। अब सही हार्डली आप इसको करेंगे, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा डाल लिया था जिसकी वजह से मुझसे इतना अच्छा प्रेस नहीं हो रहा था। तो आप ऐसा ही करें कि थोड़ा करें और फिर इसको प्रेस करें, फिर थोड़ा करें, फिर इसको प्रेस करें, इससे रस बहुत अच्छे से निकल आएगा, इसका जूस अच्छे से आपको पूरा मिल जाएगा। तो हमें जो अब चीज़ें जो डालेंगे, हम 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, तो मैंने ली ही 1 टेबल स्पून थी, तो मैंने सारी डाल ली। उसके बाद शुगर डालने के बाद हम हनी डालेंगे। हनी भी मैंने 1 टेबल स्पून ही ली हुई थी, तो वो भी मैंने डाल दी। अच्छा, अब शुगर और हनी को मिक्स करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि विंटर के सीज़न चल रहे, इनको मिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने हार्डली बहुत मेहनत करके इनको मिक्स किया। फिर इनको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला था, इनको मिक्स अच्छे से करने के बाद मैंने इसमें लेमन भी ऐड करना है। तो मैं चाह रही थी कि ये अच्छे से एक बार दोनों चीज़ें मिक्स हो जाए, ऐसा ही ना होना कि बिल्कुल ही एक दूसरे से मिले ही ना। तो मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें लेमन ऐड करा। लेकिन लेमन ऐड करने के बाद मैंने ना, ये हुआ था कि थोड़े खिल गए थे, तो लेकिन आप पहले ना इन दोनों को मिक्स कर लें, से ये होगा कि विंटर में थोड़ा मुश्किल होगा, बट इनको एक साथ मिक्स करें। लेमन डालेंगे तो फिर ये खुल जाएंगे, खिल जाएंगे, तो खिलने से पहले आप इन दोनों को मिक्स कर लें। अच्छा, तो हमने लेमन का जूस निकाल लिया 1 टेबल स्पून के करीब। ऐसे अगर मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको थिक फॉर्म में चाहिए अपना स्क्रब, तो आप इसे ½ टेबल स्पून भी कर सकते हैं। तो इसको ½ टेबल स्पून अगर आपको थिक चाहिए। जब मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता है कि इतना अगर आप अपनी लिप्स के ऊपर इतना बस शुगर ही लगा लें और उसको रब कर लें, ऐसा नहीं होता है भाई, थोड़ी वाटरी फॉर्म में रखना चाहिए, क्योंकि आप जब भी फेस में भी स्क्रब यूज़ करते हैं तो फुल वो पूरा चीनी नहीं होता, आपने उसमें थोड़ा क्रीम डाली हुई होती है। वैसे ही मैंने 1 टेबल स्पून बीटरूट डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा करें कि पहले दोनों ही ½ टेबल स्पून डालेंगे, तो आपको मिक्स करने में इतना मुश्किल नहीं होगा। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाल तो दिया था, फिर मैंने बीटरूट थोड़ा आधा निकाल दिया था इसका रस वापस से, फिर मैंने बाद में वापस से डाला था, क्योंकि इसको मिक्स करने के बाद फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करने के बाद अब इसे वापस से देखें, ये मैंने थोड़ी निकाल के जो फ्रीज़ किया है ना, इसका कलर ऐसा हो गया। फिर जो मैंने निकाला था मैंने वापस से डाल दिया, उससे ही हो गया। जैसे आपको जैसे अब वो चाहिए था ना
हार्डली तो आप नहीं डालें, लेकिन मुझे ये थोड़ा क्रीमी सा चाहिए। मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल ही सख्त सी चीज़ अपने होठों को रगड़ने के लिए। तो ये थोड़ा क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए, ताकि आपकी भाई थोड़ा सॉफ्टनेस तो फील हो ना। ऐसे आप रगड़ेंगे तो जो आपकी डेड स्किन का तो पता नहीं, आपकी स्किन ही निकल जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इसे थोड़ा क्रीमी फॉर्म में ही बनाएं, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में नहीं लें। अपना बनाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको जिस तरीके की चीज़ पसंद है आप वैसी ही बना सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा हार्ड भी है और थोड़ा क्रीमी भी है। तो मुझे ऐसे ही फॉर्म में चाहिए था। तो बस अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा मिल जाए आपस से। अच्छा, जब आप इसे एक कंटेनर में डालेंगे ना, तो ये जो शुगर है, आपको जैसे पता है हैवी चीज़ नीचे हो जाती है और हल्की वाली चीज़ ऊपर हो जाती है, तो वाटर ऊपर हो जाएगा इसका बीटरूट का और ये शुगर नीचे हो जाएगी। तो आप जब लगाएं तो नीचे की साइड से अपनी फिंगर या जो भी चीज़ से आप लगा रहे हैं वो डाल के ऊपर की तरफ करें, ताकि आपको इसकी क्रीम भी मिले और आपको शुगर भी मिले। तो आप अच्छे से स्क्रब करें, मॉइस्चराइज आपके होंगे। तो ये मैंने एक जार में ले लिया है। तो आपके घर में ऐसा जार होते हैं, हर किसी के घर में अवेलेबल, कोई सा भी जार हो उसमें डाल लें आप। तो शीशे का जार है, आप उसमें ग्लास के जार में डाल लें। जार में आप इसे कर लें। अच्छा, फिर मैंने लिया ब्रश। आपके घर में आपको जैसे पता है लिप स्क्रब करने वाले ये मिलते भी हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिप्स पे नहीं अपने हाथ पे ट्राई करके बता रहा हूँ। आप लिप्स पे करेंगे तो सही से आपको समझ आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये ले लेनी है। उसके बाद आपने अपने लिप्स पे लगाना है और आप जैसे देख सकते हैं कि हार्डली जो नीचे वाली शुगर है वो नीचे और क्रीम ऊपर है। तो मैं नीचे से आपको निकाल के दिखाऊंगी, ताकि क्योंकि शुगर और जो हमारा बीटरूट का थोड़ा जूस है वो दोनों ही मुझे मिले। क्योंकि मैंने रखा ही इसलिए था क्योंकि थोड़ा क्रीमी, देखिए अब ये क्रीमी टेक्सचर है। मुझे इसको स्क्रब करने में मेरी स्किन को ज़्यादा लिप्स हार्ड भी नहीं होंगे, मेरी स्किन नहीं उतरेगी, सिर्फ डेड स्किन ही उतरेगी। अच्छा, इसको ना थोड़ी देर रखें भी अपनी स्किन में, 5 मिनट्स रखने के बाद देन मसाज करें। मुझे आपको सिर्फ दिखाना था तो मैंने आपको दिखाया है कि इसको मैंने सर्कुलेशन मोशन में किया है। अच्छा, सर्कुलेशन मोशन में करने के बाद इसको मैंने अच्छे से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है और अपनी स्किन जो डेड स्किन है आपकी लिप्स की उतर जाएगी। आपने लिप्स पे ऐसे करना है, और मैं आपको बता रही हूँ लिप्स स्क्रब है, आपने लिप्स पे ऐसे ही करना है। मैंने आपके पास अगर ये मार्केट वाले हैं ब्रश तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको घर का टोटका बता दिया कि आप ये घर के ब्रश से भी, ये जो पीछे ब्रश के जो बने होते हैं दाने लाइनें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। भाई वो बनी इसलिए काम के, कोई चीज़ फिजूल नहीं होती। तो आप इसको अच्छे से करें, और अगर आप बाद में छोड़ना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दें। इसको 5 मिनट्स के लिए रखें, या आप इसे थोड़ी देर पहले रखना चाहते हैं स्क्रब करने से पहले, या बाद में रखना चाहते हैं तो रखें। उसके बाद फिर आप इसे रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद फिर आप अपना लिप बाम, जो भी आपका बहुत पसंदीदा लिप बाम है, आप उसे अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आपके लिप्स इतने ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज हो जाएंगे कि आपको सॉफ्ट फील होगा और आपको बहुत ही अच्छा होगा। भाई आपके स्किन में लिप्स तो बहुत फील होता है, स्किन जितनी फील होती है ड्राई, उतने ही लिप्स भी बहुत फील होते हैं हमें ड्राई। होठों को हो या ना हो, हमें खुद को तो होते हैं, दूसरे भी फील करते हैं कि आपकी स्किन इतनी ड्राई है। तो प्लीज़ बनाएं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स।